Hello friends, welcome to our Tutors. Now this is Drishti Bhartia. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 28th of April 2021 related current affairs. But before starting this, let us we talk about some important news headlines related to this week. So the first important news headline is RBI approves Atanu Chakrabarti as HDFC's bank part-time chairman. The RBI has approved the appointment of former Economic Affairs Secretary Atanu Chakrabarti as the part-time chairman and additional independent director of the private sector lender HDFC Bank. He retired as Secretary of the Department of Economic Affairs in April 2020. Prior of that, he served as the Secretary of the Department of Investment and Public Asset Management और DIPAM. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है DIPM का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट. हमें पता होना चाहिए कि RBI के अतनु चक्रवर्ती को HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती को नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है, जो कि निजी क्षेत्र में ऋणदाता HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक है. वह अप्रैल 2020 में आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के रूप पर सेवानिवृत्त हुए. इससे पहले उन्होंने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग डाइपैम के सचिव के रूप में कार्य किया था. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइन इज अबाउट रेखा मेनन. रेखा मेनन टेक्स ओवर एज फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम कंपनी. एसेंचर इंडिया's chairman Rekha M. Menon has been appointed as chairman of the National Association of Software and Service Companies, becoming the first woman to take that role in the Software Lobbies Group 30-year history. She succeeds UB Pravin Rao, Chief Operating Officer of Infosys, as NESCOM's chairperson. TCS President Krishnan Ramanujam will be the vice chairperson of NESCOM. हमें पता होना चाहिए कि रेखा मेनन को नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है. एक्सचेंज इंडिया की चेयरपर्सन रेखा एम मेनन को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, जो सॉफ्टवेयर लॉबी ग्रुप में 30 साल के इतिहास में शीर्ष पद प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं. वह नेस्कॉम की चेयरपर्सन के रूप में इन्फोसिस की मुख्य परिचालन अधिकारी UB प्रवीण राव की जगह लेंगी. TCS के अध्यक्ष रामानुजम कृष्णन जो है ये नेस्कॉम कंपनी के उपाध्यक्ष होंगे. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन इज आकाश रेनिसन लॉन्चेस हिज ई-बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल. द क्लाइमेट एक्टिविस्ट ऑथर Akash Revision has come out with a new e-book titled Climate Change Explained for One and All on the occasion of Earth Day. Through the e-book, the author explains the impact of climate change and aims to motivate readers to reduce its outcome with the help of simple sustainable solutions. हमें पता होना चाहिए कि आकाश रानीसन ने अपनी ई-बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल लॉन्च की है. जलवायु कार्यकर्ता एवं लेखक आकाश रानीसन ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक नई ई पुस्तक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल लॉन्च की है. इस ई पुस्तक के माध्यम से लेखक ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या की है और पाठकों को सरल टिकाऊ समाधानों की मदद से इसके परिणाम को कम करने के लिए प्रेरित किया है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल बुक बाय आकाश रेनिसन. So the next important news headline is Rumana Sinha Sehgal won the Nelson Mandela World Humanitarian Award 2021. हमें पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है रुमाना सिन्हा सहगल को. रुमाना सिन्हा सहगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर
turned entrepreneur from Hyderabad, Andhra Pradesh, won the Nelson Mandela World Humanitarian Award 2021 by Diplomatic Mission Global Peace. She was virtually awarded for her contribution to the field of developing innovative and functional green products by recycling varied materials and non-biodegradable materials. So the next important news headline is World Malaria Day. हमें पता होना चाहिए 25 अप्रैल को जो है द वर्ल्ड मलेरिया डे WMD भी हम इसे कहते हैं is observed globally on 25th April each year to recognize the efforts of the people worldwide to control malaria. The day was established in May 2007 at the 60th session of the World Health Assembly, WHO's the decision-making body. The theme of the World Malaria Day 2021 is Reaching the Zero Malaria Target. Important है, हमें पता होना चाहिए कि विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है. विश्व मलेरिया दिवस और WMD प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि मलेरिया को नियंत्रण करने के लिए दुनिया भर में लोगों के प्रयासों को मान्यता दी जा सके. मई 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा और WHO के 60वें सत्र में WHO की निर्णय लेने वाली संस्था की स्थापना हुई. विश्व मलेरिया दिवस 2021 का विषय हमें पता होना चाहिए शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ दिस वीक. सो जस्टिस नाथुलापाती वेंकट रमन और जस्टिस NV रमन टेक्स ओथ एज 48th CJI or Civil Judge of India. Justice NVR was sworn as the 48th CJI on April 24, 2021. Justice Raman was an administrator the oath of office by President Ramnath Kovind. He succeeds Justice Sharad Arvind Bobde, who demitted office on 23rd of April 2021. Justice Raman will serve as the Chief Justice till 26th of August 2022. हमें पता होना चाहिए कि जस्टिस NV रमन्ना बनेंगे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश. भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है इन्होंने और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान जस्टिस NV रमन को पद की शपथ भी दिलाई है. ये कार्यक्रम हुआ था 24 अप्रैल 2021 को. उन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की जगह ली है जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को पूरा हो गया था. जस्टिस रमन जो है 23 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देंगे. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है CJI और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाथुपाली वेंकट रमन और NV रमन सर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन इज चाइना नेम्स इट्स फर्स्ट एवर मार्स रोवर Zhurong. China has named its first ever Mars rover Zhurong after an ancient fire got ahead of a landing attempt on the Red Planet or Mars in May. The China National Space Administration or CNSA revealed the name of the 6th China Space Day held in Nanjing. The Chinese name of Mars is Huizhong or HUOXING. Huizhong literally means fire star क्योंकि मार्स जो है जैसा कि हमें पता है लाल दिखता है दूर से. चाइना ने अपने पहले मंगल ग्रह रोवर का नाम रखा है Zhurong. मई में मार्स ग्रह पर लैंडिंग के प्रयास से पहले एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर चीन ने अपने पहले मंगल रोवर को Zhurong नाम दिया है. चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन और CNSA ने नानजिंग में आयोजित छठे चीन अंतरिक्ष दिवस में इसका नाम की घोषणा की है. मंगल ग्रह का चीनी नाम हुक्सिंग रखा गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है अग्नि तारा. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन इज मैनचेस्टर सिटी won League Cup football tournament. Manchester City won the League Cup for a record equally 4th time in succession with a deserved victory over a disappointing Tottenham Hotspur side. A Wembley City's victory equally Liverpool achievements in the early 1980s of winning the competition 4 years ago. हमें पता होना चाहिए कि मैनचेस्टर सिटी ने जीता है लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट. मैनचेस्टर सिटी ने वेम्बली में टोटेनहैम हॉटस्पर की ओर से
किए निराशाजनक प्रदर्शन के साथ लगातार चौथी बार रिकॉर्ड कर लीग कप जीता है। 1980 की शुरुआत में लगातार 4 साल प्रतियोगिता जीतने के बाद सिटी ने जीत के लिवरपूल की उपलब्धि की बराबरी की है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन इज India joins rescue operations for missing Indonesian submarine KRI Nanggala 402. Indian Navy has joined the rescue operation for an Indonesian submarine and its 53 people crew that went missing more than 4 days ago. Indonesia has sought assistance from India after its 44-year-old submarine KRI Nanggala 402 went missing while conducting a torpedo drill north of the island of Bali. The Navy's Deep Submarine Rescue Vessel or DSRV left from विशाखापट्टनम। हमें पता होना चाहिए कि भारत ने ज्वाइन किया है इंडोनेशिया के पनडुब्बी KRI नांगला 402 का रेस्क्यू अभियान। भारतीय नौसेना 4 दिन पहले लापता हुए इंडोनेशियाई पनडुब्बी और इसके 53 सदस्य चालक दल के बचाव अभियान में शामिल हो गया है। इंडोनेशिया ने अपनी 44 वर्ष पुरानी पनडुब्बी KRI नालंगला 402 के लापता होने के बाद भारत से सहायता मांगी थी, जो बाली द्वीप के उत्तर में एक टॉर्पीडो ड्रिल का आयोजन करते हुए लापता हो गया था। नौसेना का डीप सबमर्ज रेस्क्यू वेसल और डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल DSVR विशाखापट्टनम से निकल चुका है। So next important news headline is the last. Rafael Nadal clinches 12th Barcelona Open title. Rafael Nadal beat Stefanos Tsitsipas 6 of 4, 6 of 7 and 7 of 5 to win his 12th Barcelona Open title. It was Nadal's 87th career title and 61st title on clay. This was the second tournament where Nadal has captured 12 or more titles. The 13-time Roland Garros champion will return to number 2 in the FedEx ATP rankings. हमें पता होना चाहिए कि राफेल नडाल ने जीता है 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब। राफेल नडाल ने स्टीफानोस त्सित्सिपास को 6-4, 6-7 और 7-5 से हराकर अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है। यह नडाल का 87वां करियर ओपन और क्ले पर उनका 61वां खिताब है। यह दूसरा टूर्नामेंट है जहां नडाल ने 12 या अधिक खिताबों पर कब्जा किया है। 13 बार के रोलैंड गैरस चैंपियन फेडेक्स ATP रैंकिंग में दूसरे नंबर पर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है राफेल नडाल जी ने बार्सिलोना ओपन टाइटल जो है 12वां संस्करण जीता है। So guys, now let us we talk about 28th of April 2021 related current affairs. So today's first question is, किस स्पेस एजेंसी ने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? Which space agency successfully launched the shield mission? So answer is NASA. Important है, हमें याद रखना है भारत की स्पेस एजेंसी नासा ने जो है शील्ड मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का क्या नाम रखा है? What did the China name its first Mars rover? So answer is wrong, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, किसने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? Who won the title of 12th Barcelona Open? So answer is राफेल नडाल, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि राफेल नडाल ने 12वां बार्सिलोना ओपन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, लॉन्च्ड पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? Who is the author of the launched book The Living Mountain? So answer is अमिताभ घोष। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है द लिविंग माउंटेन किताब के लेखक अमिताभ घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, किसने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? Who distributed ई प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द ओनरशिप प्लान? सो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज अबाउट अमेरिका। अमेरिका ने किस शहर को 51वां राज्य बनाने वाला बिल पारित किया है? विच सिटी पास द बिल टू मेक अमेरिकाज द 51st स्टेट? सो आंसर इज वॉशिंगटन DC। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, किस बैंक ने एक इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? विच बैंक स्टार्टेड एन इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम? सो आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज,
भारत सरकार ने किस वर्ष तक 17 मिलियन टन के सरसों के उत्पाद का लक्ष्य रखा है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टारगेट टू प्रोड्यूस मस्टर्ड प्रोडक्शन ऑफ 17 मिलियन टन्स बाय द ईयर. सो आंसर इज 2050 से 2026 तक, मतलब 2026 से 2050 तक जो है 17 मिलियन टन सरसों का उत्पाद का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज किस देश ने कोविड-19 रोगियों के लिए बेरिसिटिनिब के उपयोग की मंजूरी दी है? विच कंट्री अप्रूव द यूज ऑफ बेरिसिटिनिब फॉर कोविड-19 पेशेंट्स? सो आंसर इज जापान. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. जापान जो देश है इन्होंने बेरिसिटिनिब ड्रग का यूज़ कोविड-19 पेशेंट्स के लिए अप्रूव कर दिया है. एंड कैपिटल ऑफ कंट्री जापान इज टोक्यो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज कौन सा देश पहली बार विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम? सो आंसर इज कंट्री अमेरिका. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज जलवायु परिवर्तन पर कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉर्म में शामिल हुआ है? विच कंट्री ज्वाइन द नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉर्म ऑन क्लाइमेट चेंज? सो आंसर इज सऊदी अरेबिया. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉर्म क्लाइमेट चेंज ज्वाइन बाय सऊदी अरेबिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज किस राज्य में वर्ष 2022 तक 10 लाख नलके के जल के कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की है? इन विच state announced the connection of providing water connections of 10 lakh tubes by the year 2022. So answer is state गुजरात. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. 10 लाख नल के कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा की है गुजरात सरकार ने. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट गुजरात इज गांधीनगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज अमेरिका ने किस देश से कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया है? America removed a ban on export of raw materials for COVID-19 vaccines from which country? So answer is country India. Important है, हमें याद रखना है. Next question, question number 14 is कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन बने हैं? Who became the Chief Justice of Kolkata High Court? So answer is राजेश बिंदल. Important है, हमें याद रखना है कि राजेश बिंदल became the new Chief Justice of Kolkata High Court. Next question, question number 15 is कर्नाटक राज्य में कितने दिनों का कोविड कर्फ्यू लगाने की कोशिश की गई है? हाउ मेनी डेज ट्राइड टू इम्पोज कोविड कर्फ्यू इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक? सो आंसर इज 14 डेज और 2 वीक्स. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. 14 दिन या 2 हफ्तों का जो है कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है कर्नाटक राज्य ने. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट कर्नाटका इज बेंगलुरु. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज किस राज्य में स्थित नीति घाटी क्षेत्र ने सुनमा क्षेत्र में ग्लेशियरों फटा है? In which state glaciers burst in the Sunma area of Niti Valley region? So answer is उत्तराखंड. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है सुनमा एरिया जो कि नीति वैली रीजन में आता है वहाँ पर. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट उत्तराखंड इज देहरादून. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज किस राज्य ने 1 लाख तक के ऋण के लिए शून्य ब्याज फसल ऋण योजना शुरू की है? Which state started zero interest crop loan scheme for loans up to 1 lakh? So answer is आंध्र प्रदेश. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है शून्य ब्याज पर फसल ऋण योजना शुरू की है. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश इज हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? Who won the best film award at the Oscar Award 2021? So answer is Nomadlands. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि Nomadlands जो मूवी है इसने 3 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं 2021 में और बेस्ट फिल्म अवार्ड भी Nomadlands ने जीता है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है Nomadlands मूवी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वॉन इन इंडिया वुमन इन एशियन यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और AIBA? सो आंसर इज 7. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 7 स्वर्ण पदक जीते गए हैं महिलाओं द्वारा AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज वामन भोसले जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? वामन भोसले डाइड. व्हाट वाज शी? वाज फेमस. शी वाज फेमस एक्ट्रेस. वह एक
प्रसिद्ध अभिनेत्री थी? इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, वामन भोसले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज आरबीआई ने बैंकों को एमडी और सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्षों तक सीमित रखा है? आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया limited the tenure of MD, managing director and CEO of banks for how many years? So 15 years. Important है, हमें याद रखना है कि 15 सालों तक के लिए कार्यकाल को जो है सीमित रखा गया है MD और CEO के आरबीआई के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने देश की वर्ष 2021 से 22 तक की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स एस्टिमेटेड द कंट्रीज जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 21 to 22. सो आंसर इज 2%. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 2% की वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा भारत की जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज किसने लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? Who won the League Cup football tournament? So answer is Manchester City. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि मैनचेस्टर सिटी ने लगातार चौथी बार जो है लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज ओशो यूनिसेफ की तरफ से किसने वैश्विक टीकाकरण अभियान की अगुवाई की है? Who led the global vaccination campaign on behalf of ओशो यूनिसेफ? सो आंसर इज डेविड बेकम। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, डेविड बेकम ने जो है ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन ओशो यूनिसेफ के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज भारत ने किस देश की पनडुब्बी का KRI नालंगला 402 का रेस्क्यू अभियान शुरू किया है? सो इंडिया लॉन्च्ड अ रेस्क्यू मिशन ऑफ KRI नालंगला 402 ऑफ विच कंट्रीज सबमरीन? सो आंसर इज इंडोनेशिया। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि इंडोनेशिया की 44 साल पुरानी KRI नालंदा 402 4 दिन पहले गायब हो गई थी और इसके लिए भारत जो है उनकी ढूंढने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम हैज पास्ड अवे। ही वॉज फेमस फिगर। सो ही वॉज फेमस साइंटिस्ट। वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, डॉक्टर कृष्णमूर्ति संस्थानम। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज भारतीय खेल उद्योग में वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? व्हाट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन वाज रिकॉर्डेड इन द इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इन द ईयर 2020? सो आंसर इज 34%। 34% की गिरावट जो है दर्ज की गई है भारतीय खेल उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज गूगल ने किस देश को 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान किया है? विच कंट्री गूगल फाइनेंस्ड 135 करोड़ रुपीज? सो आंसर इज इंडिया। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि भारत देश को गूगल ने 135 करोड़ रुपए वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की है। एंड कैपिटल ऑफ कंट्री इंडिया इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज किस कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? विच कंपनी अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2-व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क इन इंडिया? सो आंसर इज ओला कंपनी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, ओला हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2-व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज सशस्त्र बीमा बल के किस पूर्व प्रमुख का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है? विच फॉर्मर हेड ऑफ सशस्त्र सीमा बल डाइड ड्यू टू कोविड-19? सो आंसर इज अरुण चौधरी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, अरुण चौधरी जो कि सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख थे, उनका कोविड-19 के कारण निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू विन एन ऑस्कर? सो आंसर इज क्लोए ज़ानो। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, क्लोए ज़ाओ बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू विन दी ऑस्कर अवार्ड्स। और ऑस्कर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बनने वाले हैं, सो ऑस्कर पे अब हम नया वीडियो बनाएंगे, सो आप उन्हें भी देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है? विच एक्टर वॉन द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर? सो आंसर इज एंथनी हॉपकिंस। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि एंथनी हॉपकिंस बिकम द बेस्ट एक्टर हु वॉन द ऑस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज केंद्र सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का प्रयोग किस तारीख से बंद किया है? सो फ्रॉम विच डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉप द
use of liquid nitrogen for non-medicinal purpose? So answer is 25th of April 2021. Important है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज किस कंपनी के एमडी जगदीश खट्टर का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? एमडी ऑफ और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंट्री जगदीश खट्टर डाइड एट द एज ऑफ 79? सो आंसर इज मारुति सुजुकी. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. फेमस ऑटोमोबाइल और व्हीकल कंपनी और मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश खट्टर जी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 26th of April. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज जॉन कॉनराड्स का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है. वह एक प्रसिद्ध क्या थे? जॉन कॉनराड डाइड एट द एज ऑफ 78. व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस स्विमर. वह एक प्रसिद्ध तैराक थे. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. जॉन कॉनराड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. गोल्डमैन सैक वर्ष 2021 से 22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? गोल्डमैन सैक एस्टिमेटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द ईयर 2021 to 22? सो आंसर इज 10.5%. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. 10.5% अनुमान लगाया है गोल्डमैन सैक ने भारत की जीडीपी का 2021 से 22 के सत्र में. सो गाइज, आई होप आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और वीकली वन लाइनर्स थे और वीकली न्यूज़ हेडलाइंस थी वो हमने बारी बारी से डिस्कस करी है. सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लिखिए, याद करिए और मेमोराइज करने की कोशिश करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है वो बिल्कुल होंगी ही और अभी नहीं हुई तो बाद में तो पक्का ही होंगी. सो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ. आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं. सो अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979. Thanks for watching this video. Your support is our power. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.